थी। अगर आदरणीय सुरेश यादव जी की छोटी-छोटी आँखों में अगर बड़ी-बड़ी सपने ना होते, तो आज हम लोग इतने बड़े मुकाम पे ना होते। प्रजापति सर, आदरणीय पाठक सर, भगीरथ प्रयास करके दोस्तों इतनी बड़ी टीम का निर्माण किए, जिस टीम में 4-4 स्टार एमराल्ड हों, 6-6 एमराल्ड हों और 53 से ज़्यादा टेक्निकल अचीवर बन चुके हों। अभी 2 साथी हमारे दूसरे महीने में हैं, उनको लेके अगर बात करूँ तो 55 हो जाएँगे। तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सब बड़े सीनियरों के भगीरथ प्रयास से और मेरे लाइफ़लाइन के उत्कृष्ट प्रदर्शन से, जिसमें अगर मैं बातचीत करूँ तो आदरणीय रमेश वर्मा जी, आदरणीय महेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय अवधेश मिश्रा जी, हंसलाल डॉक्टर साहब हमारे मौर्य जी, आदरणीय देवेंद्र ठाकुर जी, विवेक कोहली जी, सुनील जी, डॉक्टर मनोज सिंह जी, रोहित सिंह जी, मनोज वर्मा जी, ये सभी लोगों ने रात दिन कड़ी मेहनत करके दोस्तों इस टीम को खड़ी किया। आज उत्तर प्रदेश जहां पे आरसीएम बिजनेस के शून्य पे खड़ा था, आज पूरे भारत में लोग गर्व से इस टीम की तरफ देखते हैं दोस्तों। तो मैं ईश्वर का धन्यवादी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल के अंदर में आप कोर में आ सकते हो। ताक दिख रही थी और उन्होंने अपने तीर से उसको संधान कर दिया। उसी तरह जब आपका क्लियर कट गोल हो जाएगा कि मुझे कोर में जाना है, मैं आपको सच बताऊँ, मैं उठते, बैठते, सोते, जागते, मेरी जब भी साँसें चलती है, हर धड़कन में केवल एक ही लक्ष्य मुझे दिखता है कि मुझे उत्तर प्रदेश में स्टार रूबी नहीं बनना है। दिल की बात बोलता हूँ, मैं कभी बनावटी नहीं बोलता हूँ। 2030 तक कंपनी में जितने स्टार रूबी हैं, उतना केवल डीके सर और सुरेश यादव जी की टीम के अंदर में स्टार रूबी होंगे दोस्तों। मैं इसके लिए काम करता हूँ। मेरा और सुरेश जी का तो स्टार रूबी इसी साल डन है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा सपना जो है ना, अपने टीम के प्रत्येक भाई-बहन को स्टार रूबी बनाना। और उसके लिए 8-10 चीज़ें आज मैं छोटा-छोटा, 1-1, 2-2 मिनट के अंदर मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि आधा घंटा का हमें टाइम मिला, आधा घंटा गुरुदेव को मिला है। 25 मिनट ही मिला, आधा घंटा तो मैं गलत बोल रहा हूँ। तो नंबर 1 नोट करिए, जो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकता है। वो शुरू होता 5 बजे की घड़ी, ब्रह्म मुहूर्त में मिरेकल मॉर्निंग। आप खुद मिरेकल मॉर्निंग में जुड़ें और अपने टीम में 10 को लीडर बनाइए और उनको फॉलो करके आप जोड़िए। 10 को लीडर को अपने 5 ए से 5 बी से। आप जातक चक्कर में पड़ोगे, खुद बर्बाद हो जाओगे, टीम भी बर्बाद हो जाएगी। हम आज तक जातक चक्कर में पड़े नहीं। हम केवल अपने 10 लीडर को जिनको अपने हाथ से लगाया, उनका एक का नाम नहीं बोल पाया था, जेपी सिंह भी है। वो सब लोग आज टेक्निकल अचीवर है। हमारे हाथ से जितने लोग रोपित हैं, सब के सब टेक्निकल अचीवर है। आप लोग ना ज्वाइनिंग लगाते हो, लगा के छोड़ देते हो। मैंने आज तक ज्वाइनिंग लगा के छोड़ा नहीं दोस्तों। जितने लोगों को अपने हाथ से लगाया, अपवाद छोड़ के जो करे, वो सब के सब टेक्निकल बन गए। आज कोई स्टार एमराल्ड है, कोई एमराल्ड है, कोई स्टार पर्ल है, तो कोई पर्ल है, कोई टेक्निकल है। तो आप भी ये बीड़ा उठाओ ना। हम केवल 10 लीडर को फॉलो करते हैं, तो आप लोग भी 10 लीडर उठाओ और उनको देखो मिरेकल मॉर्निंग में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते। ये चीज अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं, तो मुझसे अच्छा हमारे गुरु आदरणीय पाठक जी करते हैं। वो रोज सुबह बहुत ईमानदारी के साथ कई लोगों को कॉल करते हैं, होस्ट बनाते हैं, इस जूम के सेशन को वही चालू करते हैं। इस समय उन्हीं के पास ये जिम्मेदारी है। और यहाँ तक जब भी मैं हैंडरेज करता हूँ, तो तुरंत वो हमें पैनलिस्ट में लेकर के आता है। मेरे दोस्त, ये काम आपको भी अपने टीम के साथ 10 लीडर को आप जिम्मेदारी लो। 10 लोग जिस दिन 10-10 को बैठाएंगे, आप ध्यान दो, आपके 100 हो जाएंगे। और जिस लीडर का ए और बी से 100 लीडर बैठेंगे, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपके घर में 25 से 30 हजार रुपए आएंगे। जिस लीडर का दोनों लेग से 100-100 आदमी बैठे, आप चेक कर लो, 3 महीने बैठा के देखो, आपके घर में टेक्निकल कमर तोड़ के बैठ जाएगी, टेक्निकल की इनकम आना शुरू हो जाएगा। जिस लीडर का 250-250 लोग बैठे हैं, अगर 1 लाख रुपया में 1 रुपया कमाए, आके हमसे मिल लेना। सर मेरे पास ये आंकड़ा है, बैठा के देखो ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, केवल आपका थोड़ा सा इच्छा शक्ति और समर्पण लगता है। करके देखो। आज रिस्पेक्टेड पाठक सर हमारे स्टार एमराल्ड हैं,
लेकिन एमराल्ड हमेशा मेंटेन रहा था। हमारे रविंद्र ठाकुर जी स्टार एमराल्ड हैं, लेकिन एमराल्ड हमेशा उनका मेंटेन रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग फॉलो करते हैं और जो करेगा उसका पूरा होगा। अगर कंपनी का बोनस आप अचीव कर रहे हैं तो आप प्राउड फील कर सकते हो कि मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 लीडर हूं। और अगर आप अपना पिन और अपने एक पिन नीचे नहीं अचीव कर रहे हो तो आप अच्छी शाइनिंग नहीं है, आप अच्छे लेवल पे नहीं हो। फिर तो मिरेकल मार्निंग से संभव हो सकता है। दूसरा चीज जल्दी से नोट करो, लीडर डे 1 तारीख को आप खुद चेक करो, क्या मैं डायमंड क्लब करता हूं? अगर दोस्त नहीं करते ना तो बड़ी कामयाबी के बारे में सोचना ही मेरे समझ से जघन्य अपराध के बराबर होगा। पहला, मिरेकल मॉर्निंग पे बिना दिमाग लगाए 5000 पीबी करो। दूसरा, अपने उन्हीं 10 को लीडर को आपको फॉलो करना है। जब तक उनकी आदत डायमंड क्लब को ना पड़े, जिन्न बन करके उनके पीछे पड़ जाओ। और जब वो करने की आदत पा जाएंगे, जैसे आप उन 10 को कराएंगे, वो सोच के देखो, जिस दिन वो 10 लोग अपने नीचे 10-10 कराएंगे, 1 तारीख को आपका 5 लाख बिजनेस लाख हो जाएगा, स्टार का पिन आ जाएगा। और जब वो लोग 100 लोग अपने 10-10 कराएंगे ना, आपकी जिंदगी में वहीं से मिरेकल शुरू हो जाएगा। 1 तारीख को टेक्निकल हो जाओगे। रेस्पेक्टेड आदरणीय रवि ओपी जी 1 तारीख को बोलते थे, डीके सर मेरा स्टार रूबी फाइनल हो जाता है। अभी पीछे बोल रहे थे कब सफायर मेरा सर क्लियर हो जाता है। 1 तारीख को आप सोच के देखो, एक ताकत है दोस्तों ओनली फॉर डायमंड क्लब का। तभी डायमंड, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। तो आप लोग प्लीज इस पे काम करो। नंबर 3 जल्दी से नोट करो, आप डेली एक होम मीटिंग करें। डेली एक होम मीटिंग करें। रात को नींद तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक एक होम मीटिंग ना हो जाए। और होम मीटिंग पहले से प्री प्लानिंग हो, उस लीडर को पता हो कि आज मेरे घर होम मीटिंग होगी। वो नियोजित तरीके से आप होम मीटिंग करें, डेली एक होम मीटिंग करें। देखिए, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, कि आप जॉब करने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होम मीटिंग में 1 घंटा टोटल टाइम लगता है। अगर रोज 10-15 आदमी बैठा करके आपकी टीम में होम मीटिंग का कल्चर है, तो मैं वादा करता हूँ 1 साल के बाद आप हिंदुस्तान का नंबर 1 लीडर में आपका जगह बन जाएगा। आप सोच के देखो, अगर आप 10 आदमी बैठा कर रोज मीटिंग करते हो तो महीना में 300 आदमी मीटिंग करते हो। और अगर 50% रिजल्ट है, 150 ज्वाइनिंग आ जाएगी। और यही चीज अगर आपने 10 साथी को अपने सिखा दिया, को लीडर को, और वो लोग भी 10-10 की मीटिंग करते हैं, तो आपका 100 लोगों का डेली का मीटिंग होगा दोस्त, और महीने में 3000 का मीटिंग होगा। अगर 50% रिजल्ट आया ना तो 1500 ज्वाइनिंग आ जाएगी। और 1000 पीबी से अगर एक ज्वाइनिंग आती है तो आपका 15 लाख का बिजनेस होगा और आप स्टार पर्ल हो जाओगे। केवल ज्वाइनिंग से अगर आपका 15 लाख आ रहा है तो उसको जब कंसल्टेंसी में आप चेंज करोगे 1500 2500 आप 5000 में, तो आपका दोस्तों ना स्टार पर्ल आ जाएगा। और बोनस सहित स्टार पर्ल की इनकम 1 लाख बनता है। तो आपको खुद प्लानर बनना है, होम मीटिंग करनी है, और 10 लीडर को होम मीटिंग करने लायक बना देना है। और ये सुपरविजन करना है कि होम मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट करिए आप लोग। अपनी टीम में पिकअप सेंटर की संख्या बढ़ाइए। मैं अपने कुछ लीडर से बहुत खुश हूं कि उनकी टीम में निरंतर पिकअप सेंटर खुलता है। उसमें एक नाम है रविंद्र ठाकुर। अभी हमारे रमेश वर्मा भी काफी अच्छा पिकअप सेंटर खुलवा रहे हैं। अभी मैंने देखा कौदेश मिश्रा जी की भी टीम में पिकअप सेंटर खुल रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लीडर अभी पिकअप सेंटर की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। हम लोग जब प्रारंभिक समय में बिजनेस शुरू किए थे तो हमारे गुरु आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा जी बोलते थे कि देखिए सर, अगर एक लेग में 10 पिकअप सेंटर और दूसरे में 10 पिकअप सेंटर रनिंग स्टेज में आ जाए तो उस लीडर की इनकम 70 से लेकर के 1 लाख आता है। तो पहले मैं सुनता था, चूंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैं इसको प्रतिष्ठा बना के किया। अगर यार 20 पिकअप सेंटर खोलने से अपने घर में 1 लाख इनकम आए, और उस 1 लाख को इनकम लेने के लिए जहां मैं टीचर हूं मुझे 20 साल लगा सर पढ़ाने में, तब 1 लाख दहलीज पार कर पाया। यहाँ अगर केवल 20 पिकअप सेंटर खुलवाने से आने लगे तो मैं खुलवाऊंगा, तो मैं अपने हर प्लान में, हर लीडर के प्लान में
पिकअप सेंटर की बात किया, और जैसे 20 पिकअप सेंटर मेरे टीम में आया, मैं एमराल्ड बन गया दोस्तों, और मेरी इनकम 1 लाख से ऊपर आना शुरू हो गया। इसके ऊपर भी आप लोग काम करो, हर प्लान में पिकअप सेंटर दिखाओ। ये जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी तरह हमारा पिकअप सेंटर काम करता है हमारी बिजनेस में। तो आप लोग कभी ये मत सोचो दूसरी टीम का पिकअप सेंटर है तभी तो हमारी टीम में मिल जाता है। दूसरे और अपने में बहुत अंतर होता है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट करें, स्टेशन की संख्या बढ़ाएं। हमारे कुछ लीडर मैं देख रहा हूँ रॉयल्टी और टेक्निकल चेबर भी बन गए ना, तब भी वो चूहा दौड़ में है, शाम तक बिल में आना चाहिए नहीं। अगर आप फुल टाइमर हो तो आपको महीने में कम से कम 12-15 दिन बाहर रहना चाहिए, क्योंकि अपने घर की मिट्टी जो होती है मेरे दोस्त ना, वो रोटी दे सकती है, लेकिन बाहर की मिट्टी समृद्धि देती है। उदाहरण तौर पे समझाना चाहूंगा, आदरणीय वत्स साहब हरियाणा जींद से हैं, राकेश जी हरियाणा जींद से हैं, प्रमोद जी हरियाणा जींद से हैं, विजय विरोधिया हरियाणा जींद से हैं, संजीव शर्मा जींद से, विनोद शर्मा जींद से हैं, प्रहलाद सॉरी यश खत्री जी जींद से हैं, बलवान दीक्षित जींद से हैं। लेकिन मैं गारंटेड बोलता हूं कि जींद हरियाणा से इनका बिजनेस, इनके टोटल बिजनेस का 5% भी नहीं है। 5% भी इनके जींद से बिजनेस इनका नहीं है, टोटल आउट ऑफ स्टेशन से बिजनेस है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि दूर की ढोल सुहानी होती है दोस्तों। जब आप बाहर जाओगे ना, आपके लीडरशिप की कद्र की जाएगी। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बाहर जाओगे इज्जत पाओगे, सम्मान पाओगे, आपका 24 का 24 घंटा सदुपयोग होगा। बाहर निकलो। अगर आपको रूबी स्टार सफायर चाहिए तो आपको बिजनेस को बाहर लेके जाना पड़ेगा, और आपका बिजनेस बाहर जा चुका है, केवल आपको फॉलो करते हुए उसके पीछे जाना है। कोई ऐसा लीडर आके मुझसे मिले, मैं उसका बिजनेस खोल के दिखा दूंगा कि आपके 2, 4, 5, 10 स्टेट में जा चुका है। अगर आप रॉयल्टी टेक्निकल हो, पीछा पकड़ कर जाओ ना। राकेश शर्मा, सुरेंद्र वत्स जी, जब मेरी बात होती है, मालदा टाउन में इन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं लगाई थी, एक टीची ने लगाई थी, और नंबर इनका छोड़ के गया था। उस नंबर को पकड़ करके राकेश सुरेंद्र वत्स आज मालदा टाउन के अंदर में इतना विशाल का टीम खड़ा कर दिया दोस्तों, कि वहां से स्टार सफायर स्टार रूबी की खेती होती है। राकेश सर बोलते हैं 30 करोड़ का बिजनेस वहां से आता है। तो बाहर निकलो, अपना घर छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके आपका बिजनेस चलने लगेगा। और एक पॉइंट बोल करके अब रिस्पेक्टेड सर को, पाठक सर हमारे इनवाइट करेंगे, क्योंकि मैं समय का कभी अतिक्रमण नहीं करता दोस्तों, और वो हमारा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। 22-23 का हमारी एकेडमी है, और आप सबको लिए ईमानदारी से बोलो, हमारी आपके लिए प्रतिष्ठा की भी बात है। इस बार रिस्पेक्टेड शैलेंद्र धिंगरा जी, चाचा जी, जर्नैल जी, पूरी टीम एक तरफ कर दी गई है, और आदरणीय सुरेश सर को एक तरफ किया गया है। अगर वो संख्या ज्यादा हुई तो जो हम लोग इतना बड़ा नाक लेके घूम रहे हैं ना, वो एक रात में कटेगी। इसलिए मैं चाहता हूं उसकी डबल संख्या रेस्पेक्टेड सुरेश जी के नेतृत्व में, पाठक जी के नेतृत्व में, पारस मौर्य जी के नेतृत्व में, पाठक सर के नेतृत्व में जानी चाहिए। प्राण लगा दो दोस्तों, प्राण लगा दो। अभी कुछ नहीं है, और सारा खेल, अगर मार्च में जो लोग कीर्तिमान बनाना चाहते हो ना, अभी जितनी रिजर्वेशन हुआ है उतने लोगों को और तैयारी करनी है अपने को। एक एक सीट पर आप मत बैठो सीट पे। हम पाठक जी, रमेश जी, सुरेश जी, मुझे पता है कि ट्रेन में कभी भी हम लोग 11-12 बजे तक एक एक लीडर से एक एक सीट पे जाके मिलते हैं। तो आपको भी यही काम करना मेरे दोस्त, आपको भी जाकर के अपनी सीट पे सोना नहीं, अपने लीडर को सुलाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको एंजॉय कराओ, उनकी मीटिंग, उनकी प्लानिंग। जितना एकेडमी में चार्ज होते हैं ना, उससे 1000 गुना चार्ज आपको ट्रेन में करना उनको। तो अपनी टीम का कोई भी भाई बहन अगर छूटा तो हमारा सपना टूटा। सर बाहर के लिए चलो, टीसी सर भी ये देखें कि सुरेश क्या चीज है। राकेश जी को, प्रमोद जी को, धिंगरा जी को गर्व होना चाहिए कि यार इसकी टीम को अलग किया गया था। अब तो डीके सिंह और सुरेश जी की भी एबी को अलग करना पड़ेगा। उनको ऐसा भी इस बार सोच दिखा दो
कि सर आप 2 अकेडमी से नहीं, अब 4 अकेडमी से काम चलेंगे। और आने वाले समय में मेरी आँखें जो दे रहेगी ना कि कम से कम सुरेश सर वहीं तंबू गाड़ के बैठे हैं और 8 अकेडमी करके आएँ। मास्टर जी इनका छुड़वा दो। मैं तो यही कहूँगा, जो दुकानदारी अभी चल रही है ना, वो दुकानदारी जल्दी से जल्दी आप लोग बंद करा दो। हम लोग वहीं तंबू लगा करके बैठ जाएँ और आप सबकी कामयाबी का पंख वहीं लगाएँ। थैंक यू। ओवर टू रिस्पेक्टेड